किसी ने क्या खूब कहा है, हमें वक्त के साथ वक्त से ही लड़ना और सीखना है और वक्त के खेल में वक्त से ही आगे निकलना है, चाहे हम 15 के हों चाहे हम 90 के हों। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रोफेशनल ट्रेनिंग विद विक्रम। हमने पिछले वीडियोस में जाना कि क्यों हमारा काम समय पर ख़त्म नहीं होता, समय पर समाप्त नहीं होता और हम क्यों दूसरों के लिए और अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। आज टाइम मैनेजमेंट के सीरीज़ के आखिरी वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे आप काम को सही समय पर ख़त्म कर सकें, कैसे समय से पहले ख़त्म कर सकें और अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए समय निकाल सकें। इस सूची में जो सबसे पहला नाम आता है, जो सबसे पहली टेक्निक आती है, वो है प्लान द डे इन एडवांस। यानी कि हमें आज जो भी काम करने हैं वो एक शाम पहले या एक रात पहले तय कर लें, लिख लें, जिससे कि हम जब सुबह उठें तो उन कामों का जस्ट एक रिव्यू कर लें, एक नज़र देख लें और अपने काम में जुट जाएं। और सोने पे सुहागा तो ये होगा कि अगर हम ऐसे टाइम पे उठ सके जिससे कि हमारा दिन ज़रा लंबा हो, तो हमें एक्स्ट्रा काम करने के भी मौके मिल जाएंगे और जिससे कि आपके ऊपर तनाव नहीं होगा और हम अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए भरपूर टाइम निकाल सकेंगे। अपने गोल्स सेट करने चाहिए ताकि हमें पता लगे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर हमारे पास गोल्स ही नहीं है तो हम चाहे दिन भर जितनी भी मेहनत कर लें, महीने भर जितनी भी मेहनत कर लें, साल भर जितनी भी मेहनत कर लें, हमें पता ही नहीं लगेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने गोल्स सेट करने चाहिए। हमें अपने ऑब्स्टेकल्स को भी लिस्ट करना चाहिए। लिस्टिंग द ऑब्स्टेकल्स का मतलब होता है जो चुनौतियाँ, जो परेशानियाँ हमें काम को समय पर समाप्त करने में आती हैं, जो हमें काम को समय पर समाप्त नहीं करने देती, उन्हें भी लिखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मन में सोचना नहीं, लिखना। क्योंकि जो हमारे दिमाग में है, मन में है, जैसे कि मैं कहता हूँ, दिमाग वॉलेटाइल है, चीज़ें चली जाती हैं, उड़ जाती हैं। लेकिन अगर हम लिख कर देखेंगे और उनका रिव्यू करेंगे तो हमें पता लगता रहेगा कि हमें चुनौतियाँ किन कारणों से आती है। और जब आपको पता लग जाएगा, जब हमें पता लग जाएगा कि हमें इन सब चीज़ों से चुनौतियाँ हैं, वी हैव द ऑब्स्टेकल्स डूइंग दीज थिंग्स, तो हमारे लिए वो बहुत आसान हो जाएगा। हम चुनौतियों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, चुनौतियों को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे और अपने लक्ष्य को, अपने मंजिल को पा लेंगे। नॉट वेट फॉर टुमारो, कल के लिए मत रुकिए। जो आज है वो कल कभी नहीं हो सकता, इसलिए शुरू करना है तो आज ही करिए। जो काम है वो आज ही करिए, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। जो काम आज हो सकते हैं, अभी हो सकते हैं, हम उन्हें क्यों टालते हैं? हम उन्हें क्यों बोलते हैं कि यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बाद में कर लेंगे? तो ये हम सब ने देखा है अपनी ज़िंदगी में, वो कल, वो परसों, वो बाद कभी नहीं आता है और हमारा काम टलते जाता है, टलते जाता है, टलते जाता है और हमें तनाव आते रहता है, आते रहता है। तो अगर तनाव से दूर भागना है, तनाव मुक्त ज़िंदगी चाहिए, काम को समय पर करना है, तो जो काम है वो आज करने की आदत डालिए, वो काम अभी करने की आदत डालिए। टाइम को ट्रैक करिए और अपने लाइफस्टाइल्स और अपने हैबिट्स पर हमें ध्यान देना चाहिए। आप कुछ भी काम कर रहे हो, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं है कि किस काम में कितना टाइम लग रहा है, किस काम में कितना टाइम जा रहा है, तो हम तो वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। हमें पता ही नहीं लगेगा कि जो काम हम 1 घंटे में कर रहे हैं वो काम हम आधे घंटे में भी कर सकते हैं। जिस काम में हमें 5 घंटे लग रहे हैं वो काम हम 2 घंटे में कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें अपना टाइम को ट्रैक करना चाहिए। तो अगर आप टाइम ट्रैकिंग शुरू करते हैं तो ये एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। कोई अपना आधा घंटे से टाइम ट्रैक करता है, कोई 1 घंटे से टाइम ट्रैक करता है। पर्सनली मैं हर घंटे का टाइम ट्रैक करता हूँ। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था 4D सिस्टम्स और रूल ऑफ 18 के बारे में,
तो आप वो वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम कैसे अपना टाइम ट्रैक कर सकते हैं सक्सेसफुली, और सक्सेसफुली कैसे हमारा काम समय पर या समय से पहले समाप्त हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट के लिए एक बहुत कारगर तरीका है अपनी लाइफस्टाइल और अपने हैबिट्स पर ध्यान देना। बहुत बार ये होता है कि हम समय बर्बाद करते हैं अपने लाइफस्टाइल, अपने हैबिट्स के चलते। हम ऑफिस में हैं, हमें हर आधे घंटे में सिगरेट पीना है, हमें हर आधे घंटे के बाद कॉफ़ी पीनी है, हर आधे घंटे के बाद मुझे गॉसिप करनी है। तो इन सब चीज़ों से टाइम बर्बाद होता है, काम समय पर नहीं होते और फिर हम बोलते हैं काम बहुत ज़्यादा था। घर पर हैं, छुट्टी है या नॉर्मल डे है, टीवी के सामने बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, 5-10 घंटे बाहर चले गए खेलने कूदने के लिए। तो अगर आपका काम समय पर समाप्त नहीं होता है तो इसके लिए जिम्मेदार हम हैं। अब काम पहले ख़त्म कर लीजिए, फिर खेलने जाइए, काम ख़त्म कर लीजिए, फिर सोशल मीडिया पर बैठिए, क्योंकि ये चीज़ें तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगी। ये 24/7 है, बट हमारा काम तो हमारे लिए नहीं रुक सकता। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पहले काम ख़त्म हो, फिर बाकी चीज़ें बाद में। और काम ख़त्म करने के लिए समय पर या समय से पहले आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, और टाइम मैनेज करने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल, अपने हैबिट्स पर ध्यान देना होगा। इवैल्यूएट द गोल्स। अपने गोल्स जो हमने बनाए हैं उन्हें हर एक पीरियड के बाद, हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद इवैल्यूएट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने गोल्स बनाए और उन्हें रख दिया, नहीं, उन्हें लिखिए और उनका हर हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक बार इवैल्यूएट करिए, जिससे कि आपको पता लगते रहेगा, हमें पता लगते रहेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे गोल्स पूरे हुए या नहीं, और अगर नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं, हमने किस चीज़ पर कितना समय लगाया, और अगर हो गए हैं तो फिर वही हमने किस चीज़ पर कितना समय लगाया, और बाकी चीज़ों पर भी हम उसी तरीके से काम करेंगे और अपना टाइम को मैनेज करेंगे। डू नॉट रश टू कंप्लीट टास्क्स। हड़बड़ी मत करिए काम ख़त्म करने के लिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम बहुत हड़बड़ी में अपना काम करते हैं, और ये इस कारण से भी हो सकता है कि हमने सुबह अपना काम सही टाइम पर शुरू नहीं किया, काम अटक गया, और जिसके चलते हमें दूसरों से बातें सुननी पड़ सकती हैं या दूसरे से डांट खानी पड़ सकती है, जिसकी वजह से हम काम को हड़बड़ी में करने की कोशिश करते हैं और जिससे सारा काम बिगड़ जाता है। इसीलिए हड़बड़ी मत करिए काम करने में, पूरा फोकस दीजिए, पूरा कंसंट्रेशन दीजिए और काम को ख़त्म करिए। और ये तभी संभव होगा जब सही टाइम पे काम शुरू होता है। समय को मैनेज करना है, हर काम समय से पहले ख़त्म करने हैं या समय पर ख़त्म करना है, तो पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है, इट्स अ मस्ट। आप सही टाइम पर सही काम शुरू करते हैं, सही टाइम पर वो ख़त्म होगा, सही टाइम पर सही जगह जाते हैं, सही टाइम पर आपके काम ख़त्म होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पंक्चुअल होना है, चाहे वो पर्सनल काम हो, चाहे वो प्रोफेशनल काम हो। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर हम पंक्चुअल नहीं होते तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारा ही नुकसान है, हमसे जो जुड़े हुए हैं, जो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा काम हम उन्हें टाइम पर करके दे तो वो आगे से भेजें, तो उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम पंक्चुअल होते हैं। तो याद रखिएगा, हमारा कल इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं। अगर हम आज की कदर करेंगे तभी हमारा कल हमारी कदर करेगा। तो आज की कदर करिए ताकि कल हमारी कदर कर सके, और वक्त की कदर कीजिए ताकि वक्त भी हमारी कदर कर सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा एक नए टॉपिक को लेकर, एक नई लर्निंग लेकर। नमस्कार।